लास्ट क्लास वाला में किसी को डाउट है? नहीं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करो। एक रे है, प्लेन मिरर में इंसिडेंट हो रहा है, वो जो इंसिडेंट रे है ना वो इस वेक्टर के अलोंग है। और प्लेन मिरर जो है वो वाइजेड लेन में है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे बता। उसके 3 कोऑर्डिनेट बता दो। यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे बताना है। आवाज आ रही है ना? आयुष ने जैसे बोला है। अब बाकी बाकी आंसर में नीचे √3 मत लिखो, माइनस प्लस माइनस। वेरी गुड, आयुष का आंसर। केशव, ये प्लेन मिरर है जो कि वाइजेड प्लेन में रखा हुआ है, और उसमें जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन के अलोंग है। तो रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर बताना है। यहाँ पे नॉर्मल जो होगा, क्योंकि मिरर है वाइजेड प्लेन में, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा। एक है रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर हो जाएगा।
अब आई कैप कैप करेंगे तो आई कैप डॉट एन कैप में वन, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, बाकी सबका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये एक्चुअल में वेक्टर आया, तो ये वेक्टर ऐसे लिख देता है। इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ गड़बड़ किया? सही है। दिव्याज, प्लेन मेरा ऐसे प्लेन में नॉर्मल एक्स डायरेक्शन में होगा तो एन कैप को आई कैप लिख दिया, बाकी सब इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट करना हमें आता ही है, तो डॉट प्रोडक्ट करके वैल्यू डाल दिया। नहीं, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है ना, सही है। हाँ क्रिश, यहाँ पे हाँ सब कुछ यूनिट वेक्टर में भी डालोगे ना तो भी यही आंसर आएगा। अब बेटर है तुम यूनिट वेक्टर में डालो, उसमें गलती नहीं होगा। हाँ जरूरी है, मतलब पहले कर लो बट उसमें गलती नहीं होगा। मैंने नहीं किया, बट कर लो। नहीं रॉन्ग तो ये भी नहीं है, ये भी सही, ठीक है, बट पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना, ज्यादा बेटर है वो, उसमें गलती नहीं होगा। इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इसमें मैंने कन्वर्ट नहीं किया ना, मैंने पूरा आई वेक्टर ले लिया। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो √3 से यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, तो होल से √3 डिवाइड होगा, तो आर भी यूनिट वेक्टर में आ जाएगा। अब गलती तब हो जाएगा जब एन भी तुम लोग वेक्टर ले लोगे, एन इट इज यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो फिर गलत आ जाएगा। एनीवेज ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? और फर्स्ट स्टेप में भी वेक्टर आएगा ना? हाँ ये वेक्टर है। क्योंकि प्लेन मिरर वाइजेड प्लेन में रखा हुआ है तो नॉर्मल एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। हाँ हाँ। अब नेक्स्ट है, आप लोगों को पता होगा ना, नॉर्मल इंसिडेंस, नाम से समझ में आ रहा है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? हाँ ध्यान रखना, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री नहीं, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, सॉरी 90 डिग्री नहीं, 0 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो वो जो कि 0 डिग्री है। और एक और होता है, वो होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब जस्ट ग्रेज करके जा रहे, ग्रेज करके जा रहे मतलब
टच करके जा रहा है। अब जस्ट ग्रेज किया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? नाइन्टी डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, सब बोलेंगे। सरफेस स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे कर्व है। स्ट्रेट सरफेस होगा तो नहीं, स्ट्रेट नहीं है सरफेस, कर्व है। स्फेरिकल मिरर है। हाँ, मिरर के टेंजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ डिविएशन। सर वो बाकी था, एक बार फिर से। हाँ, एक सेकंड। हाँ, प्लेन मिरर में भी पॉसिबल है, वो स्ट्रेट जाएगा। डन सर। एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब होता है कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है तो वो कितना एंगल से बेंड हुआ है। जैसे ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बट ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वली होगा। तो ये इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो ये कितना एंगल से बेंड हुआ, हम लोग निकालो। ये इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट हो गया तो ये कितना एंगल से बेंड हुआ, घूमा, डिविएट हुआ। जैसे कि ये वाला, पहले इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा था, फिर ये ऐसे बेंड हो गया। और कितना आएगा? ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है और ये 2y है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2y। और और ये क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है? ऑब्वियसली ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अब ना एक्चुअल में रे ऐसे आके मतलब ऐसे ऐसे घूमता है क्या? ये सीधा आके सीधा चला जाता है? ऐसे बेंड होता है कि सीधा आके सीधा चला जाता है? तो सीधा आके सीधा चला जाता है, ऐसे कोई घूमता उमता नहीं है। तो इसको ना हम एक और तरीके से बोल रहे हैं कि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में इतना घूमा और ये क्लॉकवाइज में कितना घूमा।
180 प्लस 2 है। ये क्लॉकवाइज आता है। और ये वाला टू डिफरेंट आंसर है कि सेम आंसर है? कैसे भी बोलो सेम आंसर है, ठीक है। बट जनरली जैसे अगर एक सिंगल वैल्यू पूछ रहे ना एंगल ऑफ डिविएशन का, तो इनमें से जो छोटा होगा उसको हम बताएंगे। अगर सिंगल वैल्यू पूछ रहा है मतलब फर्स्ट वाला बताएंगे कि सेकंड वाला बताएंगे? फर्स्ट वाला। बट ऐसे दोनों करें। किसी को डाउट है इसमें? कॉपी हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करो। ये दो प्लेन मिरर है, इनके बीच में एंगल है थीटा। यहां से एक इंसिडेंट रे आ रहा है, ये आके इस मिरर में इंसिडेंट हो रहा है, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर इस मिरर में इंसिडेंट होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, और फिर ये फाइनली ऐसे चला जाएगा। इस रे का एंगल ऑफ नेट एंगल ऑफ डिविएशन कितना है? ये नहीं, पैरेलल नहीं है। नहीं, वो भी पैरेलल नहीं है, डेटा इनसफिशिएंट भी नहीं है।
नहीं समर्थ। एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है, नेट एंगल ऑफ डिविएशन। ये रे 2 बार रिफ्लेक्ट हुआ, इसका नेट एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो। कृष्ण नहीं, नहीं देख के लग रहा है बट नहीं है, ये रिफ्लेक्ट ऐसे ही हो रहा है और कोई पैडल नहीं है। अब चलो मैं ट्राई करता हूँ। ये एंगल पता नहीं दिया हुआ नहीं है, अल्फा मान लेते हैं इसको। हाँ हाँ दिव्यास तुम सही बोल रहे हो, वेरी गुड। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो, ये एंगल को अल्फा मान लेते हैं तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब ये 90 माइनस अल्फा ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, इस तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा। मैंने सही लिखा? हाँ। अब ये 90 ये इतना है तो ये कितना होगा, ये इस दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो बचा हुआ ये होगा, ये एंगल आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा। ये भी मैंने सही लिखा? अब यहाँ पे रे 180 माइनस 2 अल्फा रोटेट हुआ, और ये जो 180 माइनस 2 अल्फा है ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ क्या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे रे 180 माइनस 2 थीटा माइनस अल्फा रोटेट हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ क्या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका नेट डिविएशन कितना हो जाएगा, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे इतना डिविएट हुआ, यहाँ पे इतना डिविएट हुआ, तो नेट कितना हो जाएगा इसका सम, दैट इज 360 माइनस 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। और ये तो एंटी क्लॉकवाइज का आंसर है, क्लॉकवाइज में कितना डिविएट होगा अगर मेरे को क्लॉकवाइज में बताना है तो? हाँ, क्योंकि ये दो, इन दोनों का सम
360 होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज में अगर बताएंगे तो 2 थीटा आएगा, जो कि बेसिकली ये एंगल आ जाएगा। ये भी एंगल थीटा माइनस अल्फा आएगा, और ये वाला एंगल कितना आएगा फिर? संजय का मैंने आंसर देखा नहीं होगा। -2 थीटा आएगा। इसका डिविएशन ये वाला एंगल को बोलेंगे ना, ये पहले ऐसे जा रहा था फिर बाद में ऐसे जाने लगा, तो ये वाला इसका डिविएशन होगा। या फिर ये वाला भी बोल सकते हैं, ये वाला डिविएशन हमारा आ रहा है 360 माइनस 2 थीटा, और ये वाला डिविएशन आ रहा है 2 थीटा। ये हो गया तो डन डन लिख देना। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत अच्छे से समझना। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तुम लोगों को लेंस तो पता है ना? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। हाँ, अब ना लेंस को हम लोग ना ऐसे डिनोट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। अगर कॉन्वेक्स लेंस है ना, उसमें ऐसे एरो लगाते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉनकेव लेंस है तो उस पे हम ऐसे एरो लगाते हैं। ये मिरर है, ठीक है। अब मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई सोर्स है जिससे लाइट निकल रहा है, इससे कितने रेज निकलेंगे? हाँ, इनफाइनाइट रेज निकलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ 2 रे दिखा रहा हूँ। ऐसे तो इनफाइनाइट रेज निकल रहा है, मैं 2 रे दिखा रहा हूँ। एक रे ऊपर लेके जाता हूँ, एक रे नीचे लेके जाता हूँ। अब ये कॉन्वेक्स लेंस इस रे को कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ज करा देता हूँ। अब ये कॉनकेव लेंस इसको कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा? मैं डाइवर्ज करा देता हूँ। फिर
से कॉन्वेक्स लेंस आ गया, कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा? तो मैं कन्वर्ज करा देता हूँ। ये तो रे ना यहीं तक पहुंचेंगे कि आगे भी जाएंगे? आगे भी जाएंगे। और यहाँ पे प्लेन मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर इसको रिफ्लेक्ट करा देगा। तो ये बेसिकली बहुत सारे लेंसेस है, मिरर है, और मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका रेज दिखाया, उसका रेज कैसे ट्रेवल कर रहा है। रे को मैं नाम देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट से ऐसे तो इनफाइनाइट रेज निकल रहे हैं, बट मैंने सिर्फ 2 ही रे दिखाया है, उस दोनों रे को नाम 1 दे रहा हूँ। फिर ये रे जो है उसको 2 नाम दे रहा हूँ, इस रे को 3 नाम दे रहा हूँ, ये 4, और ये वाला जो रे है ना, ये अलग से 5th रे है कि 4th ही है? ये 4th है। मैं वापस लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वही रे है। और फिर ये 4 ही है कि 5 है? ये 5th रे। तो ना रे कब तक, मतलब जैसे 1 2 3 4 मैंने नाम दिया ना, तो रे कब तक चेंज नहीं होता, मतलब उसका नाम वो एक ही रे है? हाँ, जब तक वो हाँ बेंड नहीं होता, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, कैसे भी बोल लो, डिविएट नहीं होता है। हाँ, रिफ्लेक्शन मत बोलो, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। जब तक वो बेंड नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे सिंपल फॉर्म में, जब तक वो स्ट्रेट जा रहा है, बेंड नहीं हो रहा, तब तक वो सेम रे है। जैसे ही वो बेंड हो गया, वो हमारे लिए दूसरा रे हो जाएगा। ठीक है। अब हाँ, ये तो ऐसे ही बस इसको इसके थ्रू हम लोग समझेंगे, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया है। अभी ये मत ड्रॉ करो तुम लोग, अभी इसको रहने दो। ड्रॉ कर लिया तो ठीक है, पूरा मत कंप्लीट करो, जगह छोड़ देना। अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले है इंसिडेंट रे। बताएगा इंसिडेंट रे किसको कहते हैं? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होता है। ये सब चीजों को अच्छे से समझ के याद रखना, इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है ये। हाँ, वेरी गुड। लक्ष्य, तनिष, दिव्याज, अर्णा, अरमा, आयुष आपका गड़बड़ है, केशव, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं। इंसिडेंट रे, अब चलो इस फिगर में बताओ कौन सा रे इंसिडेंट रे है? हाँ, वेरी गुड समर्थ। हाँ हाँ हाँ, मतलब 1 2 3 4 सभी ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट वो रे इंसिडेंट रे कौन सा रे इंसिडेंट रे है वो, चलो ठीक है। अब ये बताओ, टू इंसिडेंट रे है कि रिफ्रैक्टेड रे है?
हाँ, वो डिपेंड करेगा, दोनों है ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट वो डिपेंड करेगा। हम लोग लेंस को नाम दे देते हैं, ये हमारा है लेंस 1, ये लेंस 2, ये लेंस 3 और ये मिरर। तो रे इंसिडेंट है कि रिफ्रैक्टेड है कि रिफ्लेक्टेड है, वो सब अलग अलग लेंस और मिरर के लिए होता है। जैसे मैं पहला लेंस का बात करूं ना, तो पहला लेंस के लिए इंसिडेंट रे कौन है? हाँ, पहला लेंस के लिए इंसिडेंट रे बनी है और कोई दूसरा नहीं है। और पहला लेंस का रिफ्रैक्टेड रे कौन है? हाँ, पहला लेंस का रिफ्रैक्टेड रे 2 है। और सिमिलरली दूसरा लेंस का इंसिडेंट रे कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हाँ, तो 2 इंसिडेंट रे है कि रिफ्रैक्टेड रे है? दोनों है ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। कंसेप्चुअली ये है कि 2 इंसिडेंट रे है कि रिफ्रैक्टेड, वो डिपेंड करेगा कि वो किस लेंस के लिए बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा। अगर लेंस 1 का बात कर रहे हैं तो लेंस 1 के लिए 2 रिफ्रैक्टेड रे है और लेंस 2 के लिए 2 क्या है? इंसिडेंट रे है। ठीक है। सिमिलरली 3 जो है वो लेंस 2 का कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे है और लेंस 3 का इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे किसको कहते हैं? वो रे, वो किसी लेंस या मिरर मिरर के लिए होता है। तो इस जैसे इस लेंस है, तो इस लेंस का इंसिडेंट रे किसको कहेंगे? वो रे जो इसके टूवर्ड्स आ रहा है, जो इसके टूवर्ड्स आ रहा है उसको इसके लिए क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और इस लेंस का रिफ्रैक्टेड रे किसको कहेंगे? वो रे जो इससे अवे जा रहा है। मतलब कैसे भी बोलूं, मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। कोई भी लेंस का इंसिडेंट रे क्या होगा? वो रे जो उस लेंस के टूवर्ड्स आ रहा है। और कोई भी लेंस का रिफ्रैक्टेड रे कौन सा होगा? वो रे जो उस लेंस के अवे जा रहा है। तो पहले तो ये डेफिनेशन कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना। कॉपी कर लो और कॉपी होने के बाद डन लिख देना।
बहुत इम्पोर्टेंट है, चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझ के याद रखना। इसमें गलती करोगे चैप्टर नहीं समझ में आएगा, पढ़ना इजी नहीं है। 30-40% स्टूडेंट इसमें गलती करते आगे चल के, 30-40% मिनिमम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही लोग गलती करते हैं, फिर उनको ये चैप्टर समझ में नहीं आता। इंसिडेंट रे को कहते हैं वो रे जो रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो कि मिरर लेंस कुछ भी हो सकता है, उसके टूवर्ड्स जाता है, उसको हमेशा उस रिफ्रैक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इंसिडेंट रे कहेंगे। और रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे किसको कहेंगे? वो रे जो उस रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टेड सरफेस के से दूर जा रहा हो, उस रे को उस रिफ्रैक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। जो टूवर्ड्स जा रहा है वो इंसिडेंट है, जो आगे जा रहा है वो रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे है। और वो उसके लिए हो गया। अब बताओ ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट source of light which emit or disperse light, from which rays is emerging, source of light source। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? तो ठीक है, फिर इमेज, इमेज किसको कहेंगे? यहाँ पे इमेज कहाँ है बताओ?
लेंस इमेज बनाता है कि नहीं? बाथरूम में करो, टॉयलेट में जाएगा, बाथरूम में। लेंस इमेज बनाता है, तो फिर यहाँ लेंस 1 का इमेज कहाँ है? अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का यही कंसेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, इसी से चैप्टर समझ में आता है। चैप्टर बहुत बड़ा है बट मेन कंसेप्ट ये है। इसकी वजह से चैप्टर लोगों को नहीं समझ में आता, क्योंकि लोगों का ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। लेंस वन का इमेज कहाँ पे है? लेंस वन इमेज तो बना रहा है, उसका वो इमेज है कहाँ पे? इंटरसेक्शन ऑफ टू बोल रहे हो, इंटरसेक्शन ऑफ टू कौन सा? इंटरसेक्शन ऑफ टू ये है या फिर ये है? मैं नंबर दे देता हूँ, 1 या 2, 1 या 2। ये है इमेज फॉर लेंस वन। चलो ठीक है, लेंस टू इमेज बना रहा है कि नहीं? वो कौन सा है? लेंस टू का इमेज कहाँ है? रियल हो या ना हो, बन रहा है कि नहीं? वर्चुअल इमेज भी इमेज होता है भाई। हम भी अपना मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, वो वर्चुअल होता है, बट होता तो है ना लेंस टू का इमेज। ठीक है, तो लेंस टू जब इमेज बना रहा है तो लेंस टू के लिए ऑब्जेक्ट भी होना पड़ेगा। लेंस टू के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? I1 है। तो मैंने पूछा था ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तुम लोग कहते हो सोर्स ऑफ लाइट। लेंस टू का ऑब्जेक्ट कृष, लेंस टू का ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ऑब्जेक्ट जब मैंने कहा था, तुम लोग कहते हो सोर्स ऑफ लाइट, जिससे लाइट निकलता है। I1 से कोई लाइट निकल रहा है? वर्चुअल रियल से मुझे मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट किसको कहता है मुझे इससे मतलब है। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? अब चलो ठीक है, एक बात बताओ, I1 इमेज है क्या ऑब्जेक्ट है? हाँ, तो हाँ वो डिपेंड करेगा। I1 इमेज है ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं, I1 ऑब्जेक्ट है ये भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे भी मत बोलो कि दोनों है, दोनों है बोलना भी सही नहीं है, वो डिपेंड करता है। I1 किसी के लिए इमेज है, किसी के लिए ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली I2 भी किसी के लिए इमेज है, किसी के लिए ऑब्जेक्ट है। तो O भी ऑब्जेक्ट नहीं है, O ऑब्जेक्ट है, बट O किसके लिए ऑब्जेक्ट है? हाँ, O ऑब्जेक्ट सिर्फ L1 के लिए है, बाकी के लिए O ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने जब स्टार्टिंग में पूछा ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, तुम लोग O बोल रहे थे। वो ऑब्जेक्ट है, बट वो L1 के लिए ऑब्जेक्ट है।
वैसे तो सभी ऑब्जेक्ट, I1 भी ऑब्जेक्ट, I2 भी ऑब्जेक्ट होगा। I1 किसी और के लिए ऑब्जेक्ट, I2 किसी और के लिए ऑब्जेक्ट होगा। और I1 I2 से रेज निकल नहीं रहे, तो सोर्स जिससे रेज निकलते हैं या फिर सोर्स, उसको नहीं कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो एकदम सिंपल वे में पता है ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? कई लोग ऐसे 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 बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं कि जो पीछे की तरफ रहता है। तो जैसे यहाँ पे रे तो ऐसे ही जा रहा है, इसके पीछे की तरफ मतलब ये ऑब्जेक्ट है कि इमेज है इसके लिए? और इसके राइट साइड में ये है, ये इसका इमेज है क्या ऑब्जेक्ट है? हाँ, तो ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे की तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और इमेज हमेशा राइट साइड में आगे की तरफ होता है। तो ये भी गलत होता है ना। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुत तुम लोग ने आज तक तुम लोगों को लगा ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट किसी साइड भी हो सकता है, इमेज भी किसी साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई बताएगा सबसे सिंपल सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? इंसिडेंट रे निकलते, तो देखो ये सारे रेज जो है ना, वो निकल कहां से रहे हैं? सारे रेज सारे रेज एक ही से निकला हुआ है, ओ से निकला, और कहीं से रे नहीं निकल रहा है। रे तो सिर्फ ओ से निकला है। तो ये सब बेंड बेंड हो गया वो अलग बात है, बट निकला तो ओ से ही है ना सारे रेज। हाँ, ये अरमा ने एक सही बोला, लेंस या मिरर से रेज खुद से नहीं निकलता, रेज तो ऑब्जेक्ट से निकल रहा है, फिर लेंस और मिरर से जब पास कर रहा है तो वो बेंड हो रहा है, और कुछ नहीं। तो ऑब्जेक्ट, हाँ आयुष, अब सही आंसर आ रहा है। हाँ, या इंटरसेक्शन बोल दो, सिंपल, सबसे सिंपल चीज इंटरसेक्शन। जहां पे इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, वो उसको क्या कहेंगे हम? बस सिंपल है, जहाँ पे भी इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे उसको क्या कहेंगे हम? इमेज। अब फिर से ये मतलब क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट है कि उस लेंस और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट? जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन में एक ही ऑब्जेक्ट होगा कि उस लेंस का ऑब्जेक्ट होता है या मिरर? तो ना, कंसेप्चुअली मैं ओ को ऑब्जेक्ट बोलूंगा तो सही है क्या? ओ ऑब्जेक्ट है, ऐसे कभी मत बोला करो कि यहाँ पे ओ ऑब्जेक्ट है। ये यही सबसे बड़ा गलती करते हैं। ठीक है, ओ ऑब्जेक्ट है, ऐसे बोलना गलत भी नहीं है बट सही भी नहीं है पूरी तरह से। हाँ, ऐसे बोलो कि लेंस का ऑब्जेक्ट है तो सबसे बेस्ट, वो सही है। लेंस वन का ऑब्जेक्ट कौन है? वो। वैसे तुम लोग सीधा बोल देते हो कि I1 इमेज है, वो भी गलत है। I1 इमेज नहीं है, मतलब I1 इमेज है ऐसा बोलना गलत होता है। ठीक है, तो ऐसे बोलने से ही ये जो ऐसे सोचते हैं ना कि ओ ऑब्जेक्ट है, I1 इमेज है, उसका उसका ये चैप्टर कभी क्लियर नहीं होता कंसेप्ट। तो तुम लोगों को समझना पड़ेगा किसको ऑब्जेक्ट, हमें ऐसे बोलना पड़ेगा कि I1 इमेज है, बट किसका इमेज है? हाँ, L1 का इमेज है। सिमिलरली हम ऐसे भी, मतलब ये भी सही है कि I1 ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? L2 के लिए ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेज कुछ नहीं होता है, किसी ना किसी के लिए होता है। लेंस वन के लिए ये ऑब्जेक्ट है, लेंस वन के लिए ये इमेज है, लेंस वन का ये इंसिडेंट रे है, लेंस वन का ये रिफ्लेक्टेड रे है। बोलना पड़ता है, सिर्फ सिर्फ ये नहीं बोल सकते सर यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, I1 इमेज है, ये इंसिडेंट रे है,
ये ऐसे सोचते भी हो तो गलत है वो, और उसकी वजह से तुम लोगों का कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। किसी के ना किसी के लिए होता है सब कुछ, ठीक है। तो एकदम शॉर्ट में, कोई भी लेंस या मिरर का इंसिडेंट रे किसको कहेंगे? पूरा लाइन मत लिखो, एक वर्ड लिखो। किसी भी लेंस या मिरर का इंसिडेंट रे किसको कहेंगे? हाँ, जो उसके टूवर्ड्स जा रहा है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और वो उस लेंस का इंसिडेंट रे है, ठीक है। और किसी भी लेंस या मिरर का रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे किसको कहेंगे? जो उससे अवे जा रहा है। और किसी भी लेंस या मिरर का ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? उसका जो इंसिडेंट रे है वो जहां पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे उसका ऑब्जेक्ट है। उससे लाइट निकलना जरूरी है? नहीं। वो फिजिकली प्रेजेंट है ऐसा होगा? मतलब वो फिजिकली वहां पे कोई रखा हुआ है, जरूरी है? नहीं। वो रियल है, जरूरी है? नहीं। वो वर्चुअल है, ये भी जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। बस उसका इंसिडेंट रेट जहां पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है उसके लिए। अब वो उससे लाइट निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, वो फिजिकली प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो रियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वर्चुअल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बट है तो वो ऑब्जेक्ट। अगर उस लेंस का इंसिडेंट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो उसके लिए ऑब्जेक्ट है। और रिफ्लेक्टेड रे अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो उसके लिए इमेज है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत सिंपल है, तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि आगे जब क्वेश्चन इसको अप्लाई करना होता है तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नहीं अप्लाई नहीं समझ पाते हैं, फिर कंफ्यूज हो, दिमाग घूम जाता है। एकदम सिंपल सा चीज है। बस एक चीज याद रखना, ऐसे बिना बिना कुछ कुछ भी बोले हम नहीं बोल सकते कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, नहीं बोल सकते। हमें ये सब बोलने के लिए सबसे पहले बोलना पड़ेगा कि किसके लिए। जैसे लेंस 1 के लिए, लेंस 2 के लिए, लेंस 3 के लिए, मिरर के लिए, ठीक है। तो ऐसे बोलना पड़ेगा कि इस मिरर के लिए कौन ऐसे बोलना पड़ेगा, मिरर के लिए 4 इंसिडेंट रे है, मिरर के लिए 5 रिफ्रैक्टेड रे है, मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, और मिरर के लिए ये इमेज है। और ऐसे ही सोचना पड़ेगा। तुम लोग ऐसे सोचते हो कि वो ऑब्जेक्ट है, 1 वाला इंसिडेंट रे है, बाकी सब इमेज है, सब गड़बड़ हो जाएगा। बाकी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे है, उसके वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ, ये बनाना है, अभी नहीं बनाना। मैं बाद में बनाने के लिए टाइम दूंगा, एक बार रुको। अब ये सब भी कॉपी कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस बार बार बोल रहा हूँ। चैप्टर का यही कंसेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट।
कॉपी होगा तो डन लिख देना। हाँ, ये भी फिगर कॉपी कर लो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे, ऑब्जेक्ट, इमेज। ये टेबल तुम लोग खुद से फिल कर लेना बाद में। एक आंसर बस मुझे कर दो, लेंस 3 का इंसिडेंट रे कौन है? थ्री। लेंस 3 का रिफ्रैक्टेड रे? 4। लेंस 3 का ऑब्जेक्ट? I2। रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल है। और लेंस 3 का इमेज? I3। रियल है कि वर्चुअल है? रियल है। ऐसे बाकी फिल कर लेना, खुद से फिल कर लेना बाद में। कॉपी हो गया तो डन लिख देना। ये इसमें तुम लोग आगे चल के गलती करो ना, तो इस चैप्टर का समझो 30% काम खत्म हो गया।
चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, बट ये बेसिक कंसेप्ट है। समझने वाला 40% काम खत्म हो गया। कॉपी हो गया तो डन लिख देना। हो गया। अब ना कई बच्चे मतलब ऐसे कंसेप्चुअली कुछ चीज समझते नहीं है और डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं कि रेज ऐसे जा रहा है, इस लेंस के सामने ये है, तो ये इस लेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। करेक्ट है कि गलत है? फिर कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर ये तो यहाँ पे है, बीच में ये लेंस है, ये लेंस इस लेंस का ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? बीच में तो लेंस है, ये लेंस वापस से इमेज बनाएगा, वो जो इमेज बनाएगा वो उस L3 के लिए ऑब्जेक्ट होगा। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि I2 जो है वो तो L2 के पीछे की तरफ है, रे ऐसे जा रहा है, तो L3 के लिए I2 कैसे होता है? L2 तो पहले उसका एक इमेज बनाएगा, वो इमेज L3 के लिए ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब ना एक्चुअल में होता क्या है, भले I2 इधर है, बट ये जो I2 है इसका रे कौन है? हाँ, इसका रे जो है वो 3 है, और 3 किसको जाके इंसिडेंट कर रहा है? तो I2 का इमेज कौन बनाएगा? L2 बनाएगा कि L3 बनाएगा? तो ना ये जो चैप्टर है इसमें, इस चैप्टर में मतलब बेसिक कंसेप्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट इमेज वाले, ऑब्जेक्ट इमेज बेसिक है कि रेज बेसिक है? हाँ, इस चैप्टर में हमें किस में ध्यान रखना है? ऑब्जेक्ट इमेज को देखते रहना है कि रेज को देखना है? हाँ, तो मतलब कई बच्चे का यही दिक्कत होता है कि वो ऑब्जेक्ट इमेज को देखते रहते हैं कि ये देखो यहाँ पे एक है, ये रे ऐसे जा रहा है तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर ये इसका इमेज बनाएगा, ऐसे करने से गड़बड़ हो जाता है। हमें इस चैप्टर में रेज में ध्यान देना है। ये चैप्टर ऑब्जेक्ट इमेज का चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर रेज का चैप्टर है। रेज में ध्यान देना, भले ये यहाँ पे है, बट ये कौन सा रे का इंटरसेक्शन है? 3 का। तो इसका जो रे है वो 3 है, वो जाके L3 को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो वापस इमेज बनाएगा ना वो L3 बनाएगा, L2 नहीं बनाएगा, भले ये L2 के सामने है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे।
इस चैप्टर में रेज में ध्यान देना होता है, सब कुछ रेज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नहीं तो अच्छे से समझना, ठीक है। इस चैप्टर में रेज में ध्यान देना है, भले ऑब्जेक्ट इमेज कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस मिरर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है, मिरर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है, हाँ कहीं भी हो सकता है। मिरर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। कहीं भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, कहीं भी हो सकता है, इमेज भी कहीं भी हो सकता है, पर इस मिरर का इंसिडेंट रे तो एक ही होगा। वो कौन सा रे है? इंसिडेंट रे तो सिर्फ यहाँ वाला होगा, यहाँ पे भी जो मिरर के टुवर्ड्स जाएगा ना, वही इसका इंसिडेंट रे होगा, जो कि इस फिगर के अकॉर्डिंग 4 है। बाकी कोई भी इस मिरर का इंसिडेंट रे नहीं हो सकता। इस मिरर का रिफ्लेक्टेड रे एक ही हो सकता है, जो यहाँ पे है और इस मिरर से अवे जा रहा है। बाकी कोई नहीं हो सकता इस मिरर का रिफ्लेक्टेड रे। तो जो मेन है ना, वो रेज है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ऑब्जेक्ट इमेज तो कहीं भी हो सकता है उससे। अब नेक्स्ट, यहां से कितने रेज निकल रहे हैं? इनफाइनाइट। तो अब इनफाइनाइट रेज जाएंगे, यहाँ पे ऐसे आएंगे, तो यहाँ पे कितने रेज आके इंटरसेक्ट होंगे? इनफाइनाइट। तो रेज इनफाइनाइट होते हैं, बट हमने कितने रेज दिखाए हैं, मतलब तो हमने दो ही रे दिखाए, बट रे इनफाइनाइट होता है, याद है। तो ये जो 5 वाला रे है ना, ये वापस जाके L3 को इंटरसेक्ट करेगा कि हिट करेगा कि नहीं? कर सकता है, नहीं करेगा, नहीं करेगा, डिपेंड्स तो नहीं है आंसर का, या तो यस या तो नो। ये 5 वाला रे वापस जाके L3 में इंटरसेक्ट हिट होगा कि नहीं? नहीं, लेंस तो उतना ही बड़ा है, लेंस उससे बड़ा नहीं है, लेंस उतना ही बड़ा है। लेंस इतना ही बड़ा है, 5 वाला रे L3 में जाके इंटरसेक्ट होगा कि नहीं, हिट होगा कि नहीं वापस? हाँ, मतलब इसका आंसर यस ही है, इंटरसेक्ट होगा। क्योंकि हमने तो सिर्फ 2 रे दिखा है, ऐसे इनफाइनाइट रेज है, ऐसे इनफाइनाइट रेज है यहाँ से, मतलब जैसे मैंने सिर्फ ये एक ही रे दिखाया है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रेज होंगे, और वो सारे रेज यहाँ जाके फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे। तो वो वाला रे जो मैंने दिखाया, वो ऐसे कर रहा है, बट कोई ना कोई तो करेगा ना।
हमने 2 रे दिखाया, रे इनफाइनाइट होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये 5 वाला रे इसको आके हिट करेगा, भले ये फिगर में लग रहा है कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली ये वाला तो नहीं कर रहा है, बट ऐसे इनफाइनाइट रे है, कोई ना कोई तो करेगा ही। तो फिर L3 वापस से इमेज बनाएगा कि नहीं? ये रे इससे पास होगा, फिर बेंड होगा, फिर वापस यहाँ से पास होगा, फिर बेंड होगा, फिर ये रे इस यहाँ पे आएगा। हाँ, ये रे नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई तो आएगा, यहाँ पे भी आएगा, कोई ना कोई तो आएगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। इसके बाद कोई इमेज बनेगा। इसके बाद कोई इमेज बनेगा। तो इस क्वेश्चन में कितने इमेज बन रहे हैं? काउंट कर, इस क्वेश्चन में टोटल कितने इमेज बन रहे हैं? कन्वर्ज होगा मतलब जरूरी नहीं है। इनफाइनाइट इमेज नहीं बन रहा है, इनफाइनाइट इमेज नहीं बन रहा है। एक इसको देखो, समझ में आया। वेरी गुड करना, 12th में ऐसे जोश मेंटेन करके रखना। तुम इस आज सारे आंसर करेक्ट भी दे रही हो और दे भी रही हो। करेक्ट दे रही हो उससे वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, दे रही हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देते रहना, जोश मेंटेन करके रखना। इसका आंसर 7 ही है, मतलब सिंपल है ना। ओ का कौन इमेज, वो ऑब्जेक्ट है, ओ का कोई इमेज बनाएगा, कौन इमेज बनाएगा? ओ का इमेज कौन बना रहा है? L1 बना रहा है, L1 के लिए वो ऑब्जेक्ट है। और L1 जो इमेज बना रहा है वो किसके लिए ऑब्जेक्ट है? L2 के लिए ऑब्जेक्ट है। तो L2 के लिए वो ऑब्जेक्ट है, तो L2 भी इमेज बनाएगा उसका। अब L2 जो इमेज उसका बनाएगा वो किसके लिए ऑब्जेक्ट होगा? L3 के लिए। अब L3 के लिए वो ऑब्जेक्ट है, तो L3 उसका इमेज बनाएगा। अब L3 जो इमेज बनाएगा वो किसके लिए ऑब्जेक्ट होगा? वो M के लिए ऑब्जेक्ट है। अब M के लिए वो ऑब्जेक्ट है तो M उसका इमेज बना देगा। अब वो जो इमेज बनाएगा M, वो किसके लिए ऑब्जेक्ट होगा? वो फिर से L3 का ऑब्जेक्ट, L3 के लिए ऑब्जेक्ट होगा। अब L3 वो होगा ना, M जो इमेज बना रहा है वो ये बना रहा है, और इसका जो रे है वो जाके इसको हिट करेगा, इस मिरर, इस लेंस को। हाँ, मतलब ऐसे एक रे, 2 रे नहीं होगा, बहुत सारे रे होंगे ना, कोई जाके हिट करेगा। तो ये M जो इमेज बना रहा है I4, वो L3 के लिए ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। अब L3 जो मिरर का जो इमेज है वो L3 के लिए ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मिरर का रे रिफ्लेक्ट होके वापस इसके पास आएगा। तो फिर L3 उसका इमेज बनाएगा, वो किसके लिए ऑब्जेक्ट होगा? फिर L2 उसका इमेज बनाएगा, वो किसके लिए ऑब्जेक्ट होगा? L1 के लिए। फिर L1 भी उसका इमेज बनाएगा, वो किसके लिए ऑब्जेक्ट होगा? हाँ, वो किसी के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वो बस वो फाइनल है, उसके बाद और कोई इमेज नहीं बनेगा उसका। उसका वापस इमेज क्यों नहीं बन रहा है? रे स्प्रेड, रे नॉट इंटरसेक्टिंग, रे तो मीट होगा ही ना। हाँ संजय, एक ये मैं बता देता हूँ। हाँ, वो रे ना वापस जाके ना ही किसी मिरर को हिट कर रहा है, ना ही किसी लेंस को हिट कर रहा है। ये जो फाइनल इमेज बन रहा है ना, वो ये लास्ट वाला रे जो ऐसे जाएगा उसका होगा। वो रे वो रे नीचे भी जा सकता है, ऊपर कन्वर्ज भी हो सकता है, डाइवर्ज भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। बट वो रे वापस जाके कोई मिरर और लेंस में आ जाके हिट नहीं कर रहा है, फिर उसका वापस इमेज नहीं बनेगा। हाँ संजय, यहाँ से इनफाइनाइट रेज निकलेंगे, तो इनफाइनाइट रेज रिफ्रैक्ट भी होंगे। ये सारे रेज जो रिफ्रैक्ट होने के बाद डिफरेंट पॉइंट पे मिलेंगे कि सेम पॉइंट पे मिलेंगे? संजय, वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, तो फिर एक ही इमेज है ना। तुम क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आएगा, वापस से पूछो। हो गया। अब ना L1 के लिए वो L1 के लिए O ऑब्जेक्ट है, फिर वो उसका इमेज बनाएगा, वो इमेज L2 के लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसका इमेज बनाएगा, वो L3 के लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर इमेज बनेगा, वो M के लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर इमेज बनाएगा, वो L3 के लिए ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे ऐसे। इसके लिए हमें रेज देखना जरूरी है क्या, कि हमें मतलब बिना रेज देखे मतलब समझ में आ रहा है सब? वो मतलब एक इमेज सामने वाला के ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है। ठीक है, तो वैसे कितने नंबर ऑफ रेज होते हैं? हाँ, हम कितने दिखाते हैं? हाँ, हम दो यहाँ दिखा रखे हैं, लेकिन हम दो भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं रे डायग्राम, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम लोग रे डायग्राम से सॉल्व नहीं करते हैं। रे डायग्राम से तुम लोग 9th-10th में थोड़े बहुत कुछ सॉल्व किए होंगे। इस चैप्टर में हम रे डायग्राम नहीं बनाते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम उस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। मतलब हर चीज का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो हम जो फिगर बनाएंगे ना, वो ऐसे बनाएंगे। मतलब मैं ऐसे बनाता हूँ, मैं ऐसा फिगर बना एकदम रफली बनाऊंगा, ये कोई भी रे नहीं दिखाऊंगा मैं। ठीक है, मैं फिगर ऐसे बनाऊंगा, ये ऑब्जेक्ट है, इससे रे निकल रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, ये रे ऐसे ही जाएगा, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, फिर ये यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट होगा और फिर ये रे ऐसे जाएगा। मेरा फिगर हमेशा ऐसा होगा, ये जितना अच्छे से रे मैं कभी नहीं दिखाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा मैं एरो लगा दूंगा। ठीक है, रे डायग्राम से सॉल्व नहीं करते, हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन। तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, जो आईसीएसई में लेंस फॉर्मूला 1b+1/1/f, उससे निकालते कि इमेज कहाँ होगा। तो हमारा फिगर हमेशा ऐसा होगा। अब ये वाला रे और ये वाला रे सेम है कि डिफरेंट बोलेंगे हम? हाँ, डिफरेंट है। अब एक सेकंड। हाँ,
ठीक है। हाँ, अब ना अलायंस वन का ऑब्जेक्ट कौन है? ओ, अब लेंस वन का इमेज ये तो मैंने रफली बनाया था, मुझे तो ना पता कि ये तो मैंने ऐसे बना दिया। लेंस वन का इमेज कहाँ पे लाई करेगा बताओ? वन वन कौन सी रीजन में? वन रीजन में, 2 3 4 5 कहीं भी लाई कर सकता है। कहीं भी। वो हम फॉर्मूला से निकालेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे, हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, उससे हमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लेंस वन का इमेज कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है। अब मान लो हमने फॉर्मूला लगाया और हमें फॉर्मूले से आ गया आंसर, और वो इमेज मेरा वो थर्ड वाले रीजन में आया, और थर्ड वाले रीजन में आया तो बताओ वो रियल है कि वर्चुअल है? फर्स्ट वाले रीजन में आया तो फर्स्ट वाले रीजन में आ सकता है कि नहीं? तो भी वर्चुअल और आ सकता है कि नहीं? कहीं भी आ सकता है, बट वो रियल कब होगा? इस वन का इमेज रियल कब हो सकता है? जब वो कहाँ पे बन रहा है? हाँ, वो जब सेकंड बनेगा तभी रियल होगा, बाकी कहीं भी बना वो वर्चुअली रहेगा। ये समझ में आता है? किसी को डाउट है इसमें? लेंस वन का इमेज अगर सेकंड वाले रीजन में बन रहा है तो ही वो रियल है, बाकी कहीं भी बने तो वो वर्चुअल है। किसी को डाउट है? वन में भी वर्चुअली होगा, क्योंकि लेंस वन का जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ये है, इधर लाई कर रहा है, वो यहाँ लाई कर रहा है। अगर यहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो रियल है, इसके अलावा वो कहीं भी इंटरसेक्ट हो वो वर्चुअली होगा। वो अगर ऐसे जा रहा है और पीछे इंटरसेक्ट हो रहा है तो भी वर्चुअल है, कहीं भी इंटरसेक्ट हो जाए। ठीक है। अब लेंस वन का इमेज भले यहाँ बने, लेंस वन का इमेज भले यहाँ बने, ये इमेज का वापस इमेज कौन बनाएगा? अब ये इमेज कहाँ पे, इससे मतलब नहीं है। रे कहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट है। ये इमेज का रे कौन सा है, मतलब कौन से रे का इंटरसेक्शन से इमेज? हाँ, 2 वाला रे है, और वो रे किसको जाके इंसिडेंट हो रहा है? लेंस टू का। तो इस इमेज का वापस जो इमेज बनाएगा वो लेंस टू बनाएगा, लेंस थ्री नहीं बनाएगा। ठीक है। सिमिलरली ऐसे चलते रहेगा। ठीक है। तो मैं जब सॉल्व करूंगा ना, मैं ऐसे ऐसे रफली एक रे बनाऊंगा, और रे को नाम दे दूंगा। नाम भी मैं नहीं देता हूँ, बट कभी नाम देना है तो ऐसे नाम दे देंगे, फिर से हम लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला लगा के हमें समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। और एक बार समझ में आ गया कि यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है तो हमें वहीं पे समझ में आ जाएगा कि वो रियल है कि वर्चुअल है। और वो किसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, उसी रे से समझ में आएगा। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो और इतना ही है, बट और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। गलती आगे क्वेश्चन करोगे उसमें गलती करोगे, उससे तुम लोगों को कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये ऐसे प्रॉपर रे डायग्राम हम कभी नहीं बनाते, हम एकदम रफली ऐसे बस बना देते हैं फिगर। ठीक है। फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। आज आज के लिए इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना।
अगर इतना कर लिया ना तो चैप्टर का जो समझने वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। और भी बहुत कुछ है इस चैप्टर का, छोटा सा पार्ट है बट यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है।